हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर लिख देंगे कि उसे पदार्थ कहते हैं। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्य क्या है। तो इसका उत्तर लिखना है कि द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है तीसरा है कि क्या चीनी एक द्रव्य है। तो इसका उत्तर लिखें कि हाँ। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिख देना है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें पहला हो गया ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर लिख देंगे कि पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान आयतन कहलाता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्य। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि अंतराअणुक स्थान से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतराअणुक स्थान कहते हैं। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि अंतराअणुक आकर्षण बल क्या है। तो इसका उत्तर लिखना है कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्यरत रहता है जिसे अंतराअणुक आकर्षण बल कहते हैं। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर लिखना है क्योंकि इसके कणों के बीच आकर्षण बल काफ़ी अधिक होता है, इसलिए ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का यह प्रभाव पड़ता है कि ऊष्मा देने पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है 11, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विसरण। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर क्यों फैल जाता है। तो इसका उत्तर लिखना है क्योंकि इसके कणों के बीच आकर्षण बल कम लगता है, इसी कारण जल को फर्श पर गिरा देने पर वह फैल जाती है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्पन अधिक होगा। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर लिखेंगे वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताएं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पदार्थ की भौतिक अवस्था ठोस है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ठोस की द्रव्यनांक की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है कि ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है उसे गलनांक या द्रव्यनांक कहते हैं। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन कि क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तब वह ठोस यानी कि बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैस को ठंडा करने पर वह पहले द्रव में परिवर्तित हो जाता है और अंत में वह ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातित।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है क्या कारण है कि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं। तो इसका उत्तर लिखना है क्योंकि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम लगता है तथा रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। इस कारण से गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, जबकि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है तथा रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इस कारण द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि उस गैस का नाम बताएं जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव रूप में की जाती है। तो इसका उत्तर लिखना कि ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति अस्पतालों में द्रव रूप में की जाती है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में इसका ताप क्या हुआ। तो इसका उत्तर देखिए केल्विन स्केल बड़ा फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और देखिए अब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की जगह 35 रख दें आप प्लस जोड़ देंगे तो यानी कि केल्विन में आ जाएगा 308 केल्विन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री है सेल्सियस है, क्या यह जल शुद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों। तो इसका उत्तर लिखना है क्योंकि भाप के कण वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा ग्रहण किए रहते हैं। इसी कारण उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप शरीर में अधिक जलन पैदा करता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखें जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, देखिए एल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ईथर का वाष्पन तीव्रता से होगा।